यहाँ 400 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया गया है। रूस ने खतरनाक हमला किया है। साथ ही साथ ज़ेपोरिज़िया और ओब्लास्ट पर भी रूस ने अटैक किया है। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा रूस ने किया है। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ही रूस में बड़ी तबाही लाई, बड़ा अटैक किया जिसमें रूस के एयरबेस को निशाना बनाया गया था। 40 से ज्यादा फाइटर जेट तबाह हो गए थे। अलग अलग शहरों पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया था और कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचाने की खबर थी। और अब रूस ने पलटवार कर दिया। 400 से ज्यादा ड्रोन से यह अटैक हुआ है। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा है। सुमी, खार्किव, डोनेस्क में यह अटैक किया गया। ज़ेपोरिज़िया, खार्किव और डोनेस्क में भी यह हमला हुआ है। ज़पोरिज़िया और खेरसोन में हमला। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन बज गया है? क्या महायुद्ध का आरंभ होने वाला है? क्या परमाणु युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या रूस पर बारूदी प्रहार के आगे वर्ल्ड वॉर है? पूरी दुनिया में इन सवालों की चर्चा तब शुरू हुई जब यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने रूस के हवाई ठिकानों को धुआं कर दिया। जेलेंस्की ने ड्रोन के बारूदी प्रहार से पुतिन की सेना में हाहाकार मचा दिया। रूस को सबसे बड़ा जख्म दिया। पुतिन के 41 बॉम्बर विमान को जलाकर राख कर दिया। यूक्रेन ने 100 से ज्यादा ड्रोन शिपिंग कंटेनर से उड़ाए जिन्होंने रूसी एयरबेस के पास से गुजरते वक्त हमलों को अंजाम दिया। यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस को निशाना बनाया। अनुमान के मुताबिक रूस के 30% से ज्यादा बमबर्षक बेड़े Tu-95, Tu-22 और A-50 हवाई रडार को यूक्रेन के ड्रोन अटैक से नुकसान हुआ। रूस पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा हमला था। 1.5 साल की प्लानिंग के बाद सोची समझी रणनीति के तहत यूक्रेन ने रूस के एयरबेस को बर्बाद किया। इस अटैक ने पुतिन को हिलाकर रख दिया। पुतिन को क्रोध से भर दिया। पुतिन का माथा तब और गर्म हो गया जब इस हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऑपरेशन पूरी तरह से उचित और योग्य है। हम एक पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का प्रस्ताव करना जारी रखना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही सभी तर्कसंगत और सम्मानजनक कदम भी उठाते हैं जो एक स्थायी और विश्वसनीय शांति की ओर ले जा सकते हैं। रूसियों के सामने हमने जो यूक्रेनी प्रस्ताव पेश किया है वह तार्किक और यथार्थवादी है। जेलेंस्की के इस बयान ने पुतिन को आग बबूला कर दिया। ड्रोन अटैक ने रूसी राष्ट्रपति को गुस्से से भर दिया और दुनिया जानती है कि अगर पुतिन का दिमाग सनका तो तबाही से कोई रोक नहीं सकता। यूक्रेन की बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंका इसलिए भी क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद रूस के एटॉमिक कमांड सेंटर में हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें सैटेलाइट से लोकेशन का डेटा तैयार किया गया। रूस के न्यूक्लियर मिसाइलों के मूवमेंट की खबरें भी सामने आई। यानी साफ है कि रूस बदला लेने की पूरी तैयारी कर रहा है। यूक्रेन को दहलाने की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है। लेकिन रूस और यूक्रेन की इस जंग में ब्रिटेन खुलकर यूक्रेन के समर्थन में उतर आया है। अमेरिका भी जंग की आग को भड़का रहा है। सवाल है कि क्या रूस पर गिरी गाज से ही थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज होगा?